गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव हब में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 का गद्य खंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब का किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है जी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 2 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है। 3 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 14 अप्रैल 1891 में हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई। दिसंबर 1956 में हुई। 6 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक रहे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? कितने प्रेरक व्यक्ति रहे जी? 3 कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 3 बिल्कुल याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए? किस वर्ग के परिवार में? जो दलित वर्ग, दलित वर्ग, दलित वर्ग, दलित वर्ग, दलित वर्ग, बिल्कुल याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का, जाति प्रथा का, जाति प्रथा का, जाति प्रथा का। 9 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम है विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। 10 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार पौतृक पेशा है। पौतृक पेशा है। पौतृक पेशा है। पौतृक पेशा है। 11 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा? लल्लई सिंह यादव, लल्लई सिंह यादव, लल्लई सिंह यादव, बिल्कुल याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, जाति प्रथा। तो 13 नंबर क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ है? विडंबना का अर्थ है? विडंबना का अर्थ क्या है जी? विडंबना का अर्थ है उपहास। उपहास, विडंबना नहीं कोई करता, विडंबना करना मतलब उपहास करना, उपहास। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। भाईचारा रहेगा तभी ना सच्चा लोकतंत्र रहेगा। अगर किसी में भाईचारा नहीं है तो कहाँ से लोकतंत्र अच्छा रहेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर थे जिनके 3 प्रेरक थे, उनके नाम क्या क्या थे? क्या क्या नाम थे जी? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, बिल्कुल याद रखना है। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाड्याम नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की हो गई? कितने खंडों में प्रकाशित की गई जी?
21 21 21 खंड में प्रकाशित की गई। 21 21 21 बिल्कुल याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ। 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 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले थे। 19 नंबर क्वेश्चन, इनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। मतलब किन्होंने प्रोत्साहित किया जो जिसके कारण वो न्यूयॉर्क पढ़ने गए, मतलब न्यूयॉर्क गए। किनके प्रोत्साहन पर गए? बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश बिल्कुल याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइट ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन बिल्कुल याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन के रूप लिए हुए हैं जी? किसके? कुशल व्यक्ति विभाजन। कुशल व्यक्ति विभाजन। कुशल व्यक्ति विभाजन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जो जाति प्रथा है उसकी क्या विशेषता है? भारत की जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। 24 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मांगते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता करना। निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावास करना। विवशतावास मतलब विवशतावास, विवश होकर करना। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? कौन सी व्यवस्था है जी? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। 27 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मनु कहाँ गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा गया है। बिल्कुल याद रखना है इसको। संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्द अर्थ क्या है? मतलब संचारित का शब्दार्थ क्या है? प्रवाहित। 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 संचारित का शब्दार्थ प्रवाहित। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? लेखक की दृष्टि में, जो लेखक है उनकी दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। मतलब जिसमें स्वतंत्र लोग हो और समता हो और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा का भाव हो, वह लेखक की दृष्टि में एक आदर्श समाज है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। जाति प्रथा रहेगी तो बिल्कुल बेरोजगारी आएगी। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख
और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को, जो अभी अब अपने देश में हाल में चल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। जब बिल्कुल याद रखना है इसको, महू मध्य। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में। एमपी में इनका जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। 34 नंबर क्वेश्चन, भीम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यंग हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यंग हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में? 21 खंडों में। बिल्कुल याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यंग 21 खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, 21 खंडों में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक, जो आधुनिक अभी का सभ्य समाज है, कार्य कुशलता के लिए किसके आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है जी? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। 37 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, और इनका पिता का नाम क्या था जी? माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल, रामजी सकपाल जी। बिल्कुल दोनों को याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि, जो पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 में, 1916 में, 1916 में, 1916 में। 40 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की। मुक नायक क्या है? मुक नायक, मुक नायक क्या है जी? मुक नायक है पत्रिका, 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 पत्रिका। मुक नायक किसे का? मुक नायक क्या है? पत्रिका, पत्रिका। 42 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को। 43 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? अभी भी बनी हुई है। क्यों? बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो जातीय प्रथा न करेंगे, दूसरा कुछ थोड़े होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बाबा साहेब अंबेडकर का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? भीमराव अंबेडकर ने निम्न से किसकी रचना की है? निम्न से किसकी रचना की है जी? जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। 46 नंबर क्वेश्चन, विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बिल्कुल पूछता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है जी? निबंध, निबंध, निबंध और शब्द चित्र। निबंध बी नंबर होगा इसका, सिर्फ निबंध होगा, निबंध, निबंध, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, निबंध, निबंध। बिल्कुल याद रखना है, निबंध, निबंध। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है जी? कार्य कुशलता को, कार्य कुशलता को, कार्य कुशलता को। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है।
थैंक यू।